ये आज हमारा पहला टॉपिक है मोहम्मद बिन कासिम और राजा दहर। सबसे पहले सिंध की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। उन दिनों सिंध बड़ा ज़रखेज़ लेकिन हिंदुस्तान का बड़ा दूर दराज इलाका समझा जाता था। इन दिनों सिंध पर राय सल्तनत राय डिनेस्टी की हुकूमत थी जो कि बुद्ध मत के पैरोकार थे। इस सल्तनत का आखिरी हुक्मरान राय साहसी था। राजा चाच इसका वज़ीर था। राजा चाच के बादशाह की बीवी रानी सुहांदी के साथ ताल्लुकात थे। बादशाह की मौत के बाद राजा चाच ने इससे शादी कर ली और बादशाह बन गया और ब्राह्मण हुकूमत का आगाज़ हुआ। राजा चाच का दौर हुकूमत 632 से 671 तक था। राजा चाच के दो बेटे धरसीना और राजा दहर थे और एक बेटी रानी बाई थी। राजा चाच की मौत के बाद इसका भाई राजा चंद्र 671 से 679 तक बादशाह रहा। राजा चंद्र के बाद हुकूमत उसके बेटे राजा राज और भतीजे राजा दहर में तकसीम हो गई। तो ये जो टाइम पीरियड रहा ये 679 से 712 तक रहा। राजा दहर रोडी से दैबल तक और राजा ब्राह्मण शाहजादपुर का हाकिम था। राज के बाद दहर का भाई धरसीना ब्राह्मणाबाद का हाकिम बना दिया। धरसीना की मौत के बाद राजा दहर अकेला हुक्मरान बन गया। ये ब्राह्मण हुक्मरान थे जबकि राया बुद्ध मत की पैरो थी। ब्राह्मणों की हवस इक़्तिदार और जुल्म सितम ने बुद्ध राया को अपने हाकिम से बाज़न कर रखा था। दहर ने इस ख्याल से कि सल्तनत किसी और के पास ना चली जाए अपनी बहन से खुद ही शादी कर ली। अब फतह सिंध के असबाब क्या थे? सरांदीप के राजा ने हज बैतुल्लाह के लिए मुसलमानों को बहरी जहाज़ पर सवार कराकर इराक़ रवाना किया। ये जहाज़ बहर ओमान गुल्फ़ ऑफ ओमान में दाखिल हुए थे कि इन्हें मकरान के साहिल की तरफ धकेल दिया गया और ये दीबल की बंदरगाह के करीब पहुंच गए। सिंध के मेद कौम के कज़ाकों ने इन्हें लूट लिया और तमाम लोगों को कैदी बना लिया। इनमें से एक शख्स किसी तरह बच निकला और इसने हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंचकर बताया कि कैदियों में से कबीला यज़बूह की एक औरत ने उसे मदद के लिए आवाज़ दी है। इसके अल्फाज थे, ऐ हज्जाज मदद कर। जब ये खबर हज्जाज तक पहुंची तो हज्जाज ने फ़ौरन कहा, मैं हाजिर हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दहर को ख़त लिखकर कैदियों की रिहाई और मेदियों की सज़ा देने का मुतालबा किया, लेकिन मुतकब्बिर राजा ने जवाब दिया, इन्हें काज़खू ने पकड़ा है, मैं क्या कर सकता हूँ। सिंध पर हमला। इस मुतकबराना जवाब से सिंध पर हमले का जवाब पैदा हो गया था, मगर खलीफा वक्त अब्दुल मालिक बिन मरवान जिसका दौर 685 से 705 तक रहा उसने इसकी इजाज़त ना दी। अब ज़माना इसके बेटे वलीद बिन अब्दुल मालिक का था, उसने इजाज़त दे दी तो अब्दुल्ला बिन बनहान बदील को भेजा जो कि कत्ल हो गए। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमले के लिए भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम 17 बरस का नौजवान था और हज्जाज बिन यूसुफ का रिश्तेदार था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहला हमला दीबल की बंदरगाह पर किया। यहाँ उसने लंका के जहाज़ से गिरफ्तार किए जाने वाले मुसलमान कैदियों को रिहा कराया। इसके बाद नेरवन कोट जो कि मौजूदा हैदराबाद है, रावड़ के बाद अरवाड़ को फतह किया। राजा दहर 697 में सिंध का हुक्मरान बना। वो एक जालिम तरीन हुक्मरान था। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दहर के साथ फैसला कुन जंग करने से किबल उसे आखिरी बार इताअत कबूल करने की दावत दी, लेकिन उसने इस दावत को ठुकरा दिया। चुनाचे मुसलमानों के लश्कर ने दरियाए सिंध अबूर करके इसकी फ़ौज पर हमला किया। राजा दहर किला अरवाड़ में अपने अहलो अयाल को महफूज करने के बाद मुकाबले पर आया। राजा दहर के पास 10,000 सवार और 30,000 पैदल सिपाही थे, जबकि भारी जंगी साजो सामान इसके अलावा था। इसकी फ़ौज अददी बर्तरी के बावजूद मुनज़्ज़म ना थी। 20 जून 712 को दोनों फ़ौजों का आमना सामना हुआ। राजा दहर मैदान जंग में मारा गया। अरवाड़ वही किला है जो आज भी हैदराबाद में मौजूद है। मुसलमानों ने किले का मुहासरा किया। राजा का बेटा जे सिंह वहाँ से ब्राह्मण आबादी की तरफ भाग निकला और उसकी बीवी रानी लाडी बाई सती होकर जल मरी। इसके वज़ीर सेस्कर ने इताअत कबूल कर ली। जे सिंह जो राजा दहर का बेटा था उसने इस्लाम कबूल कर लिया।